आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बचत योजनाओं की ब्याज दर में वृद्धि, रूस की भारत के साथ दोस्ती मजबूत करने की इच्छा। क्षेत्रीय आयुक्त एमजी हिरेमठ की जगह पर गौतम बगादी नए क्षेत्रीय आयुक्त। बेलगाम जिले के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में आपकी उम्मीदवारी की घोषणा। चेंबर द्वारा नए हवाई अड्डा निदेशक का स्वागत। हिंदू विद्या परिषद की क्रिकेट मैच सुरक्षा फीस बढ़ाने की मांग। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। 1 अप्रैल से बचतकर्ता कुछ लघु बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज प्राप्त कर सकेंगे। सरकार द्वारा 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए निर्धारित ब्याज दरों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 8.2% कर दी गई, जबकि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र ब्याज दर 7% से बढ़ा दी गई 7.7% करने के लिए। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लोकप्रिय पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शनिवार दिनांक 1 अप्रैल से प्रभावी संशोधित दरों के अनुसार राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज दर में सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है। ब्याज 7% की जगह अब 7.70% होगा। लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर 8% ब्याज मिलेगा। पिछली तिमाही में यह 7.6% की दर से ब्याज दे रहा था। रूस की भारत के साथ दोस्ती मजबूत करने की इच्छा। रूस ने भारत और चीन को संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र बताते हुए इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और समन्वय बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अनुमोदित एक नई विदेशी नीति रूपरेखा का शुभारंभ करते हुए मॉस्को ने कहा कि रूस भारत के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस नई नीति के मुताबिक रूस गैर मित्र देशों और उनके सहयोगी देशों की खतरनाक गतिविधियों को रोकने की कोशिश करेगा। इस बीच मॉस्को के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भी भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं। इस युद्ध के संबंध में भारत द्वारा की गई भूमिका की पूरे विश्व में सराहना हुई है। साथ ही जब से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने दोनों राष्ट्रों के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट की है, अब रूस ने मित्रता की डोर को हटाने की घोषणा की है। क्षेत्रीय आयुक्त एमजी हिरेमठ की जगह पर गौतम बगदी नए क्षेत्रीय आयुक्त। क्षेत्रीय आयुक्त एमजी हिरेमठ का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह गौतम बगदी को नियुक्त किया गया है। वह सोमवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। चुनाव आचार संहिता लगने के साथ
स्थानीय पदाधिकारियों का अन्यत्र तबादला कर दिया गया है। इसी आधार पर हिरेमठ का तबादला किया गया है। वह मूल रूप से बेलगाम जिले के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें चुनाव अवधि के लिए कर्नाटक ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं विकास निगम में स्थानांतरित कर दिया गया है। बेलगाम के क्षेत्रीय आयुक्त के साथ साथ वे इस बोर्ड के प्रभारी भी थे। हालांकि वह अगले 2.5 महीने तक वह पूर्णकालिक काम करेंगे। 2009 बैच के IAS अधिकारी गौतम बगादी पहले जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे सोमवार को प्रदेश आयुक्त का पदभार संभालेंगे। बेलगाम जिले के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में आपकी उम्मीदवारी की घोषणा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने की आम आदमी पार्टी की कामयाबी तैयारी को कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। इससे पहले पंजाब, गोवा और गुजरात में आप उम्मीदवारों ने कांग्रेस को अच्छा नुकसान पहुंचाया है। आपने संकेत दिया है कि आप कर्नाटक में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब, गोवा और गुजरात राज्यों के चुनावों में आपने कांग्रेस के वोटों को पछाड़ दिया है। गुजरात में आपके 5 विधायक 12.92% वोट के साथ विधानसभा पहुँचे हैं। आप कांग्रेस के वोट बटोर रही है। आपने शुक्रवार को 60 लोगों की सूची की घोषणा की। इसमें घोषणा की गई थी कि बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी, सदलगा, कागवाड़, गोकाक, अरभवी और कित्तूर विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार दिए जाएंगे। चेंबर द्वारा नए हवाई अड्डा निदेशक का स्वागत। सामरा हवाई अड्डे के नए निदेशक त्यागराजन का बेलगाम चेंबर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से शुक्रवार को स्वागत किया गया। एयरपोर्ट निदेशक राजेश कुमार मौर्य का तबादला कर एयरपोर्ट कर दिया गया है। त्यागराजन ने हाल ही में नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इस मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस समय निदेशक राजेश कुमार मौर्य को शाल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी गई। इस मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेमेंद्र पोरवाल, स्वप्निल शाह, संजीव कट्टी शेट्टी, सीसी हवंदकट्टी, विक्रम जैन, शरद पाटिल आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हिंदू विधिज्ञ परिषद की क्रिकेट मैच सुरक्षा फीस बढ़ाने की मांग। भारत में क्रिकेट मैच व्यापक रूप से खेले जाते हैं। क्रिकेट मैचों में टीम की लोकप्रियता और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैचों के लिए आवश्यकता अनुसार विशेष पुलिस बल तैनात किया जाता है। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर और नई दिल्ली में जो टेस्ट, वनडे, T20 और IPL जैसे सभी प्रकार के मैचों की मेजबानी करते हैं। जहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस और सब्जियों जैसे तमाम कालपुर्जों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं क्रिकेट के लिए अलग से छूट दी जा रही है। क्रिकेट मैचों की सुरक्षा महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जाती है और बम विस्फोट जैसे कई खतरों के बचाव के लिए शुल्क लिया जाता है। लेकिन देखने में आया है कि यह फीस पिछले 5 सालों से नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए हिंदू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर ने सरकार से क्रिकेट मैचों की बंदोबस्त फीस बढ़ाने का तथा प्राप्त फीस से पुलिस आवासों की मरम्मत कराने की मांग की है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम रिंग रोड के तहत बेलगाम हंदिगनूर रायचूर रूट के काम का ठेका भी जीआर इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। इस रूट का काम केंद्र सरकार की भारतमाला योजना से होने जा रहा है। इस काम का ठेका देने के लिए 2007 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया था। इसमें से एक पैकेज का ठेका जीआर इंफ्रा कंपनी को मिला है। इस कार्य पर 716 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत आ रही है। कंपनी को वह काम 730 दिनों में पूरा करना है। साथ ही कंपनी को अगले 15 साल तक सड़क की मेंटेनेंस भी रखनी पड़ेगी। भारतमाला योजना में इस सड़क कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जा रहा है। बेलगाम तालुका के पूर्व हिस्से के कुछ गांवों में भूमि का अधिग्रहण होने जा रहा है। इस सड़क के बन जाने के बाद बेलगाम से रायचूर की यात्रा का समय कम हो जाएगा। साथ ही 2 राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ा जाएगा। जीआर कंपनी को रिंग रोड और बेलगाम हंदिगनूर रायचूर दोनों कार्यों के लिए 1713 करोड़ 84 लाख रुपए का ठेका मिला है। शाहपुर बसवन्ना देव की यात्रा उत्साह में। शाहपुर खड़े बाजार में प्राचीन बसवन्ना महादेव देव की वार्षिक यात्रा शुक्रवार की शाम श्रद्धापूर्वक निकाली गई। इस अवसर पर मंदिर में दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रीपाल, फूल, कपूर, धूप आदि पूजन सामग्री लेकर मंदिर में दिन भर हजारों भक्तों का आना जाना लगा रहा। जलते अंगारों पर हजारों श्रद्धालुओं ने उंगलियां लांघी। इस अवसर पर बसवन्ना देव की पालकी रस्म भी आयोजित की गई। इस अवसर पर खासबाग, वडगांव, बेलगाम आदि क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कुल्हाड़ी से हमला करने पर 3 साल की सजा। रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हत्या के प्रयास के आरोप में जिला एवं मुख्य सत्र न्यायाधीश ने तारीख 29 को 2 लोगों को 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपियों के नाम एरण्णा शंकरप्पा नायकर और शंकरप्पा यल्लाप्पा नायकर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कटकोल थाना अंतर्गत गोदशी गांव में गौरव्वा चिप्पलकट्टी के पति नागप्पा चिप्पलकट्टी 19 जून 2019 को सुबह करीब 8:30 बजे पानी भर रहे थे। उसे उपरोक्त आरोपियों ने रोक लिया। मामूली बातों को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई। उसी से उक्त दोनों आरोपियों ने कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। इसके खिलाफ कटकोल थाने में आईपीएस की धारा 341, 360, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई जिला मुख्य एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मुस्तफा हुसैन सैयद अजीज के सक्षम हुई। इसमें आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित कर उपरोक्त दोनों को 3 साल की कैद और 12,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुरलीधर कुलकर्णी ने सरकारी वकील के रूप में काम किया। छावनी क्षेत्र में पानी की भारी कमी। बेलगाम छावनी क्षेत्र में पीने के पानी की भारी कमी है। इसलिए इस क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं क्योंकि दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी नहीं है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को बयान देकर हमारे क्षेत्र में जलापूर्ति सुचारू करने की मांग की गई है। महिला रहीवासियों ने जिला कलेक्टर को बयान देते हुए नाराजगी जताते हुए कहा है कि पहले पानी 4 दिन बाद आ रहा था, अब 15 दिन बाद आ रहा है। हम औरतें रोज का काम कैसे करती हैं? हमें पानी 2 टैंकर से पानी सप्लाई करो। 15 दिन में एक बार 2 घंटे में पानी आता है। हम कितना पानी स्टोर करें? रमजान होने के कारण हमें पानी की सख्त जरूरत है। पानी के अभाव में हम सहम जाते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि पानी व्यवस्था की जाए। एक अन्य निवासी ने कहा कि कैंप क्षेत्र में लंबे समय से पानी नहीं है। अन्य जगहों पर 24 घंटे पानी मिलता है, लेकिन हमें 1 घंटे भी पानी नहीं मिलता। हालांकि उन्होंने मांग की है कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर छावनी के पूर्व उपाध्यक्ष साजिद शेख एवं क्षेत्रवादी उपस्थित थे। चुनाव हेतु होमगार्ड कर्मियों का प्रशिक्षण। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होमगार्ड्स को हर जगह कड़ी सुरक्षा बनाए रखने और पुलिस बल की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण में होमगार्ड के जवानों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए और उन्हें चुनाव के मद्देनजर तैयार किया गया है। प्रशिक्षण 28 मार्च को एपीएमसी बेलगाम के पास केएसआरपी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू किया गया था। होमगार्ड जवानों को लगातार 4 दिनों तक प्रशिक्षण देने के बाद 31 मार्च को 4 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया गया। होमगार्ड कमांडेंट किरण नाइक और केएसआरपी कमांडेंट रमेश बोरगावी के नेतृत्व में यह गतिविधि कराई गई, ऐसी जानकारी दी गई। मराठा समुदाय की ओर से कांग्रेस को कड़ी चेतावनी। बेलगाम जिले में बहुसंख्यक मराठा समुदाय के संबंध में कांग्रेस पार्टी की गलत नीति के कारण कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई है। बेलगाम तालुका में कांग्रेस द्वारा किए गए अन्याय के कारण मुख्य रूप से मराठा समुदाय आहत हुआ है। यहाँ तक कि जब इस समुदाय द्वारा मराठा उम्मीदवारी की मांग की जा रही है, तब भी कांग्रेस नेता इसे अनदेखा कर रहा है और भ्रम पैदा कर रहा है।
यह भी माना जाता है कि कुछ वफादार मराठा कांग्रेसी बहिष्कार या सामूहिक इस्तीफे का हथियार चलाने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद यह नाराजगी एक बार फिर फूट गई है। मराठा वोटों पर भी सभी राजनीतिक दलों की नजर है, लेकिन मराठा समुदाय की दृष्टि से उपयुक्त उम्मीदवार की संभावना होने पर भी कांग्रेस ने लगातार दूसरे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है। अगर इस पार्टी को मौका नहीं मिला तो संकेत है कि बेलगाम तालुका का वफादार मराठा समुदाय जो कांग्रेस के पक्ष में है, इस पार्टी को अलग थलग कर देगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी के नेता इसे लेकर उदासीन हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।